अध्याय 6 महाद्वीप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29.3% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बंटा है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा यूरोप, पांचवा अंटार्कटिका, छठा दक्षिणी अमेरिका एवं सातवां ऑस्ट्रेलिया। पहला एशिया। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर तीन प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये महाद्वीप है। नेक्स्ट की एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगारा लैंड, जिसमें कि रूस और चीन आते हैं, और गोंडवाना लैंड, जिसमें कि प्रायद्वीपीय भारत आता है, वो स्थित है। एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत माला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर ऊंचा है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया के स्थल रुद्ध, जिसकी सीमा जो है किसी समुद्र को नहीं छूती है, ऐसा देश कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, लाओस है। स्थलरूढ़ देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरूढ़ देश है। ये पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जिसका गहराई 11,022 मीटर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि एशिया में स्थित है, और ये धरातल से 1940 मीटर गहरा, समुद्र तल से जो है 1485 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया महादेश में स्थित है। ये कैस्पियन सागर का जो क्षेत्र है वो आपका 3,71,800 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगोंग झील लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4267 मीटर है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र
मासिन राम मेघालय में स्थित है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, और ये भी जो है मेघालय में ही भारत में स्थित था। मासिन राम में बारिश का अगर बात करें तो 11,405 मिलीमीटर जो है बारिश होता है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिंगछाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैले इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर भारत में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था भारत का। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, और दूसरा स्थान जो है जापान का है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं वांगहो, आमूर, सिक्यांग और यांगटीसी क्यांग। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, लीना, ओबे और येनेसी। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश हैं साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन या कह सकते हैं कि विकास करने वाला देश जो है जापान है। एशिया में का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग यानी कि एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन जापान में है, जो कि 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान हासिल है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। टीन के निर्यात में ये विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के इपोह टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। वे 1830 से 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी को चोटी 15 कहा जाता था। एवरेस्ट की स्थिति देशांतर 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकेंड पूर्व और अक्षांश 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकेंड उत्तर पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर आंकी गई थी। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 को एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर होने की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा यानी कि बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागर माता यानी कि ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। नोआंग गोम्बू प्रथम व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 ईस्वी में अमेरिकी अभियान दल के साथ, और दूसरी बार 20 मई 1965 ईस्वी में भारतीय अभियान दल के साथ। नुवांग गोम्बू तेंजिंग नोरगे के भतीजा है। जिम विटिकर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्होंने 1 मई 1963 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई।
जिनको तबई जापान की महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। कामी रीता शेरपा नेपाल की सर्वाधिक 23 बार मई 2019 एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुई। कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 ईस्वी में इस चोटी पर पहुंचे थे। विश्व में सबसे कम उम्र मात्र 13 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जॉर्डन रोमरो अमेरिका का है, जिसने 22 मई 2010 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। विश्व में सबसे कम उम्र के 13 वर्ष की आयु में जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला मालवेथ पूर्णा भारत की जो है आंध्र प्रदेश की है, जिसने 25 मई 2014 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त। सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाला भारतीय पुरुष राघव जुनेजा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। इसने 21 मई 2013 ईस्वी को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे। ये विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अर्जुन वाजपेयी जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के हैं, 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 ईस्वी को चढ़ने में सफल हुआ। याद रखिए, एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। अमेरिका के टॉम व्हाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जो कि कृत्रिम टांग के साथ में 1998 ईस्वी में जो है एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर जो है 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। इसने माउंट विल्सन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर चढ़ने में भी सफलता प्राप्त की है। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है तथा सबसे ठंडा स्थान जो है बर्फयांस्क साइबेरिया है, जहां तापमान क्रमशः 53.5 डिग्री सेल्सियस 26 मई 2010 को ये रिकॉर्ड किया गया था और -69 डिग्री सेल्सियस जो है मिलता है। बार्कोस बार्कोयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो कि मलेरिया की दवा है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य है, जो कि अलास्का और कामचटका प्रायद्वीप के बीच में है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चानुयू मनाते हैं। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। इससे विश्व की सबसे लंबी नील नदी निकलती है जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग
जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चलते आ रहे अल अजीजिया यानी कि लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंज मृत्य घाटी कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए हो गया, जिसका तापमान 56 डिग्री 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जिसका मान 10 जुलाई 1913 ईस्वी को किया गया था। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा प्लेट रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मिस्र में स्वेज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत हो गई। इसकी लंबाई 159 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पतन है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उरापा जो कि बोत्सवाना में है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व का सबसे विशाल हीरा जो कि 3106 कैरेट का है, वो दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियम खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा स्थित है, जो कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। फिलालेट मरु उद्यान मोरक्को में है, जो कि लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। ये अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। ये एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है, जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। एब्सिनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। ये पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। एबिनिसिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लमफॉन्टेन है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीसिया है। और स्टेमली जल प्रपात कांगो नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। आसवान बांध जो है नील नदी पर बना है। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आपका जायरे नदी है, जिसको कांगो के नाम से भी जाना जाता है, वो अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल को जो है बहाकर ले जाती है। जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेट्स यानी कि सीमावर्ती राज्य जो है कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें
मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया एवं जिबूती नामक देश आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो, गणतंत्र, युगांडा, किनिया और सोमालिया। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान फिलाह कहलाते हैं। गिल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत जो है देश लीबिया है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पॉम टेल की नदी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती है। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति के द्वारा की जाती है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ द्वारा 193वां सदस्य के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। 9 जुलाई 2011 ईस्वी को ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उसका क्षेत्रफल 2 करोड़ 42 लाख 55 हजार वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो गया है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट कहलाते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे क्याक कहते हैं। उनका हथियार हार्पून कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले अलास्का में है। ये एकमात्र जो है ये एक सक्रिय जो है ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। ये मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। इसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ, उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तट रेखा है। तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे का है, जिसका की लंबाई है 58,133 किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं, जो कि मेक्सिको की खाड़ी में आते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। यूएसए का डेट्रायड कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है एवं एकरॉन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर एवं टायर बनाने वाला जो है केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है और विश्व में पहला स्थान जो है कजाकिस्तान का है। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। यहाँ का सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबद्ध रूप से मिलते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा
खनिज भी कहा जाता है। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश यूएसए है। क्यूबा देश को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। जमाइका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है, यानी म्यूजियम है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। ये यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व की सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। कनाडा और यूएसए के सीमा पर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार एवं मैक्सिको का पठार है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कास्केड सियरा नेवाडा कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे है। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो कि सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। केप केनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जातियां हैं रेड इंडियन जो कि मैक्सिको में है और निग्रो जो कि पश्चिमी द्वीप समूह में है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है। इसका डिजाइन फ्रेडरिक ऑग- ऑगस्ट वार्थोली सॉरी बथोल्डी ने बनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क है जो कि विश्व का प्रथम उद्यान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है मेसाबी खान। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है होम स्टेक खान जो कि दक्षिण डकोटा राज्य में है। संसार की में जो है सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में है। कनाडा में वायुयानों की झीलों और सागरों में जमी हुई बर्फ पर भी उतार दिया जाता है। क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है इसे इसकी वायुयान कहा जाता है। ब्लैक हिल ब्लू हिल ब्लैक हिल ब्लू हिल ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है। कनाडा क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली अभिनति घाटी यानी कि जो है सिंक्लाइंड वैली के उदाहरण है।
मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 डिग्री से लेकर 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे यूरोप के बारे में। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। ये विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल के दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज रूस में स्थित है, जो कि 5642 मीटर ऊंचा है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, जो कि फ्रांस में है और 4810 मीटर ऊंचा है। आल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है, जो कि 4478 मीटर ऊंची है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है और इसकी लंबाई जो है वो 2842 किलोमीटर है। डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना एवं बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी 3687 किलोमीटर है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। ये विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। कॉन फ्रांस के एक प्रमुख शहर है, जो कॉन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की दलिया कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतर स्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सूरा और सौंदर्य का देश भी कहलाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत भ्रमशोत्थ पर्वत है। इटली का इटली को जो है यूरोप का भारत भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को प्योर तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोवर जलडमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 ईस्वी को हुआ और 14 नवंबर 1994 ईस्वी से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान यानी कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। ये काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट से के साथ जो है बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं।
इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड एवं इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलवे मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीम नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। नॉर्वे को स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडारण भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोबर जल संधि द्वारा ये यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ये हैं कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लडोगा झील। एंट एंटवर्प विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, जो कि बेल्जियम में है। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिक के बारे में। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। यानी कि दक्षिणी ध्रुव जो है इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिका अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडन सागर व रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन वो इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन विलिंग्सशासेन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन था, जो कि 1911 में पहुंचा था। शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मापसिप है, जो कि 5140 मीटर ऊंचा है। माउंट एरब्रूस अंटार्कटिक का एक अकेला जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम जल तापमान अंटार्कटिक के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि -89.2 डिग्री सेल्सियस है। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन व मॉस अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति है। यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है। अंटार्कटिक भारत। डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलशहर के हैं, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981-82 ईस्वी में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू हुआ।
भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र यानी कि रिसर्च स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया है। 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। लार्स लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। दक्षिण अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। ये संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित ये महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टिराडेल ह्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है। दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका है, जो कि 3811 मीटर ऊंचाई पर है। ये बोलीविया पठार पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। ये नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियार्क है, जिसे कसावा भी कहते हैं। ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमी लायड है, एक विशेष प्रकार का पौधा जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। टूकन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। ये गुयाना पठार में स्थित है और ये झरना जो है 979 मीटर ऊंचा है। याद रखिए कि कैरो नदी जो है वो ओरनीको नदी की सहायक नदी है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टाना कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है, अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह। प्यूमा एवं जैगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, जो बोझ ढोने के काम आता है। ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है, जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। फेंजेडा फजेंडा ब्राजील रबड़ के सॉरी फजेंडा ब्राजील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। इस महादेश के बोलीविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है, जो कि समुद्र तल से 3658 मीटर ऊंची है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राजील और
पेटागोनिया के पठार हैं। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबड़, सिंकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती है। ब्राजील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। गेहूं की चंद्रकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राजील में कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है और विश्व में इसका तीसरा स्थान है। चिली का चुकीकामाता तांबा खान दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। ब्राजील की अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। इटाबीरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राजील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला व कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जिसका की ऊंचाई 6960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है या पर्वतमाला है। ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पूर्व में अटाकामा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को इक्वान सॉरी एक्टांसिया और यहाँ के पशुपालकों को गुआंको कहते हैं। ये अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं, जहाँ वर्षा न होना वरदान ही सिद्ध हुआ है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो है। दक्षिणी अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पतन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिणी अमेरिका का वो स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। इक्वाडोर का गैला पेगोस द्वीप ओलिवर रिडले टॉर्टर टर्टल का जो है प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गुआनो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ये सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान ने की थी 1642 और 1664 ईस्वी में क्रमशः। 1768 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक जो है प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड
न्यू साउथ वेल्स तथा भूटानी था। मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की एवं उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के बीच टॉरेस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर कोस्सियुस्को है, जो कि 2228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खानें कालगुरली और कूलगार्डी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। ये विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। दूसरा स्थान ऊन निर्यात में जो है दक्षिण अमेरिका अफ्रीका का है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य में स्थित है। जो पर्थ से जो है सिडनी के मध्य में स्थित है। मरले मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। ये उपजाऊ भूमि रेवेनिड रेवेनी रेवेरीना कहलाती है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पन्न करने वाला देश है। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। ये उत्स्रुत सॉरी उत्स्रुत कूप यानी कि आर्टेसियन वेल्स कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख स्थल है गिब्सन और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगे लंबी होती है और इसे पंख नहीं होते। इस कारण ये खूब तेज दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती है। कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है, जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। चार पैरों वाला ये जीव अंडे देता है। कुआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कुआला पेड़ों पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। ये रात को जागता है और दिन के समय ऊँघता या सोता है। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने और गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज की नकल कर लेता है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है, जिसका ऊंचाई 1754 मीटर है। यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर के को जो है ओरंगो कहते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट के बारे में। अफ्रीका का बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश जो है मेवोटो है।
पर्वत का बात करें तो माउंट किलिमंजारो है, जिसका ऊंचाई 5895 मीटर है। सबसे लंबी नदी नील है। और सबसे जो है गहन बिंदु आसाई झील है, जिसका की गहराई 156 मीटर है। अंटार्कटिका की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे जो है ऊंचाई वाला जो पर्वत है वो आपका विल्सन मासिफ है, जो कि 5140 मीटर ऊंचा है। और सबसे लंबी नदी जो है वो नेक्स है, जो कि 32 किलोमीटर लंबी है। सबसे गहरा बिंदु जो है आपका बेंटल ट्रेंच है, जो कि 2853 मीटर गहरा है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। और सबसे छोटा देश जो है मालदीव है। और सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। और इसका ऊंचाई जो है 1850 मीटर है। और सबसे लंबी नदी यांगसी है, जो कि और सबसे गहरा बिंदु जो है आपका डेड सी है, 397 मीटर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश नौरू है। और सबसे ऊंचा जो है पर्वत माउंट ओसियुस्को है, और जिसका ऊंचाई 2228 मीटर है। सबसे लंबी नदी मर्रे है। और सबसे गहरा बिंदु जो है आपका आयर झील है, जो कि 16 मीटर गहरा है। यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है आपका रूस है। और सबसे छोटा देश जो है आपका वेटिकन सिटी है। और सबसे जो है ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस है, जो कि 5642 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबी नदी जो है आपका वोल्गा है। जो सबसे गहरा जो बिंदु है वो कैस्पियन सागर है, 28 मीटर गहरा है ये। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कनाडा है। और सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। और सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका माउंट मैकिंले है, जो कि 6194 मीटर ऊंचा है। मिसौरी सबसे लंबी नदी है। डेथ वैली जो है आपका सबसे गहरा बिंदु है, 86 मीटर गहरा। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राजील है। सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। और सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका ओजस डेड स्केलेडो है, जो कि 7084 मीटर ऊंचा है। अमेजन सबसे लंबी नदी है। और वाइल्ड पेनिन जो है सबसे गहरा बिंदु है आपका 40 मीटर गहरा। अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज जो है ना वो कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 ईस्वी में की थी। धन्यवाद।